हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले आईएसएल का जो अगला मैच है नॉर्दर्न ईस्ट यूनाइटेड एफसी वर्सेस जमशेदपुर एफसी। तो ये मैच होगा 7:30 को, 6:30 को लाइनअप्स आ जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। और कल का मैच भी काफ़ी अच्छा गया। कल का मैच एक्चुअली जो मैंने टीम्स दी थी आपको, उसमें मैंने एक बैकअप टीम बनाई थी जिसमें मैंने गोलकीपर चेंज किया। वहाँ पे तो मैं इजीली जीत गया, लेकिन जो मैंने टीम दी थी, जो आपको प्रॉपर टीम, उसमें एक चीज़ हुई। इनफैक्ट कल के मैच में एक बुरी चीज़ क्या हुई, हमारा जो मैं जो हारा हूँ कॉन्टेस्ट, वो ज़्यादा पॉइंट से हारा नहीं हूँ। 4-5 पॉइंट से हारा हूँ। और हमारा बैड लक क्या हुआ, देखो। देखो, सामने वाले ने भले ही स्कोर किया, टेलर ने स्कोर किया जो हमारे पास नहीं था, उसके कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो एक बार मान लेते गोलकीपर सामने वाले पास अलग था, उसका भी कोई दिक्कत नहीं था। दिक्कत क्या था कि जो आशिकी कुर्नियान है वो इंजर्ड हो गया। अब देखो, 5 पॉइंट का डिफरेंस था। अगर आशिकी कुर्नियान खेलता, अभी उसका एवरेज पॉइंट 30 था, अगर आपने वीडियो ने देखा होगा, उसका एवरेज पॉइंट 30 था देने का। और वो इंजर्ड हुआ 60 मिनट्स समथिंग में, और उसके पॉइंट्स कुछ तो 18 थे, 18-16 कुछ तो थे। सपोज़ वो 90 मिनट्स खेल जाता तो 18 के वो 30 हो जाते, ऑलमोस्ट 12 पॉइंट हो जाते, या फिर कम से कम 5-6 पॉइंट तो आराम से बढ़ ही जाते, जिसके कारण मैं जीत सकता था। लेकिन वही थे, नसीब थोड़ा सा ख़राब निकला। एक्चुअली वो आउट हो गया, सॉरी इंजर्ड हो गया, और फिर बाहर ही हो गया, सब्स्टिट्यूट हुआ। तो फिर वो थोड़ा सा बैड लक मैं समझता हूँ। बाकी ये टीम अच्छी थी, और देखते हैं इस मैच में क्या हो सकता है। बाकी दोनों टीम्स की बात करूँ तो दोनों ही टीम्स नॉर्मल है। ऐसे ही नहीं कि एक टीम बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और एक टीम बिल्कुल कमज़ोर है, ऐसे नहीं, दोनों टीम्स नॉर्मल है। और जो टीम भी बनाओगे तो नॉर्मल ही बनाना, मतलब वन साइड फेवर को मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगा। हाँ, अगर जेल में कुछ ट्राई करना है तो वो आपके ऊपर है। स्मॉल लीग में मुझे लगता है बैलेंस टीम बेटर रहेगी। और मैं ड्रीम इलेवन में नहीं खेल रहा हूँ, क्योंकि इसमें ड्रीम इलेवन में कैसा ना, प्लेयर को फैंटेसी पॉइंट्स प्रॉपर तरीके से नहीं दे जा रहे, मतलब किसी प्लेयर को कुछ ज़्यादा ही पॉइंट दिए जा रहे। मैं खुद क्रॉस चेक कर रहा था एक बार, तो वैसा सीन हो रहा है। बाकी स्टार्ट करते हैं एफसी से, सॉरी नॉर्दर्न ईस्ट यूनाइटेड एफसी। इनके 6 मैच खेले, जहाँ पे उन्होंने 2 जीते, 4 ड्रॉ, एक भी हारा नहीं है, तो ये काफ़ी अच्छा है बात है। फिर इन्होंने ना एक मैच में स्कोर नहीं किया, बाकी अपोनेंट ने ना 3 मैचेस में स्कोर नहीं किया। तो डिफेंस में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो दिख रहा है कहीं ना कहीं। तो स्कोरर्स और असिस्ट की बात करें तो माशा 2 गोल, फिर रोशर जेला ने 1 गोल मारा, सेला ने 2 गोल मारे, अपिया ने 2 गोल मारे, और सुहेर ने 2 असिस्ट किए। सुहेर एक नए प्लेयर है, ज़्यादा रिकॉर्ड तो इनके बारे में नहीं दिखेगा आपको नीचे, लेकिन अगर आपको लेना है तो ट्राई कर सकते हो। बाकी सिला, एपिया, इन दोनों में से जो भी खेलता है ले लेना, क्योंकि ये दोनों ही पेनल्टी टेकर है। माशा दो अभी तक आई थिंक उन्होंने पेनल्टी नहीं ली है, बट मुझे लगता है सिला, एपिया, जो भी खेलेगा अब इनमें से ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि ये पेनल्टी टेकर है। गलती से पेनल्टी आई तो फिर गोल बिल मार देंगे। शॉट ऑन टारगेट की बात करें एन यू एफ सी सी सॉरी एन यू एफ सी की, कितना शॉट ऑन टारगेट मारा है तो देखो, हर मैच में कम से कम 2, मैक्सिमम 3-4 तो मार ही रहे। और ओपोनेंट ने कैसा मारा, ओपोनेंट ने देखो पिछले 2 मैचेस में ना ज़्यादा मारा है, 4 से, लेकिन उससे पहले 2-2-2 और 0-1 में था। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिफेंस कमज़ोर हुआ है, और शायद मुझे लगता है वो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि अभी कोच भी वही देखेगा कि डिफेंसिव सोचेगा कि पिछले 2 मैचेस में ज़्यादा शॉट ऑन टारगेट हुए, लेकिन उससे पहले कुछ ज़्यादा नहीं हुए, लेकिन वो शायद रिसॉल्व हो जाएगा। बाकी जमशेदपुर एफसी की बात करें तो 6 मैच खेल के 1 जीता है, ड्रॉ 4 है, 1 हारा है। और इन्होंने भी ना एक मैच में स्कोर नहीं किया, बाकी ओपोनेंट ने भी ना इनके अगेंस्ट एक ही मैच में ऐसा स्कोर नहीं किया। ठीक है। बाकी जमशेदपुर का जो डिफेंस है बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। तो अब नीचे भी देखोगे आप, देखो स्कोर्स और असिस्ट देखना, किस किस ने स्कोर किया है। वेल्स्किस ने 6 गोल, काफ़ी ज़्यादा ही गोल्स मारा है। और इनफैक्ट ये जो खेल के आ रहे थे ऑस्ट्रिया की जो लीग थी, वहाँ पे आई थिंक उनको वो गोल्डन बूट मिला था, जिन जहाँ पे वो हाईएस्ट स्कोरर थे। और शायद इस सीज़न भी शायद मुझे लग रहा है कि ये अच्छा कुछ ना कुछ कर जाएंगे। फिर ईज़, इन्होंने 1 गोल मारा था, जैकी चंद ने 2 असिस्ट किए थे। मोनो रॉय जो असिस्ट किया था, लेकिन ये इंजर्ड है, तो सॉरी, इनको सस्पेंशन की वजह से बाहर है, तो मुझे लगता है ये आज नहीं खेलेंगे। फिर लैनल फेला, इनका भी एक असिस्ट है। पता नहीं ये असिस्ट देख के पता नहीं इनको फिर बाद में लाइनअप में कंसिडर किया, बट अभी उतनी परफॉर्मेंस इनसे नहीं हो पा रही है। शॉट ऑन टारगेट की बात करते हैं। शॉट ऑन टारगेट देखो, कंसिस्टेंटली 2-2-7, ऐसा मतलब है हर मैच में तो मारा है। एक मैच में तो ज़्यादा ही मारा है, 7, लेकिन देखो ऐसा 2 के आगे नहीं जा पा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ देखने को मिल रही है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, टीम किस पे डिपेंड है ज़्यादा, वेल्स किस पे डिपेंड है। इनफैक्ट पेनल्टी भी वही लेता है, और गोल भी वही मार रहा है, तो वही ज़्यादा डिपेंड है। ईज़ ने वो एक बार गोल मार दिया था, लेकिन देख सकते हो मोस्ट ऑफ द टाइम
जमशेदपुर जो है उन पे ही डिपेंड है। और फिर वो मार मार के भी कितना मारेंगे, वो भी है ना बात, है ना। कोई ऐसा है नहीं उनके पास, क्या बोलते हैं, बाकी हेल्प करने के लिए। शॉट ऑन टारगेट पे ओपोनेंट देखो, डिफेंस क्यों कमज़ोर है, ओपोनेंट ने भाई जी भर के मारा है। ये मैच छोड़ो एक वाला, यहाँ पे जी भर के मारा है 6-5-5-6। इसलिए मुझे लगता है आज का गोलकीपर भी आप ले रहे हो तो फिर जमशेदपुर का ही लेना। हो सकता है कि उसके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आए सेव की, ठीक है। और फिर हेड टू हेड रिकॉर्ड मेंशन नहीं किया क्योंकि वहाँ पे अभी गैस हेड टू हेड रिकॉर्ड मेंशन नहीं किया क्योंकि उसका रीज़न ये कि प्लेयर्स बहुत डिफरेंट थे, तो वो कोई रीज़न नहीं था उसका पोस्ट करने का। बाकी प्लेयर परफॉर्मेंस और उसके एवरेज पॉइंट्स ये सब कैलकुलेट किए गेम्स ही फैंटेसी पॉइंट सिस्टम, ठीक है। ड्रीम इलेवन से रिलेट मत करना, हो सकता है ड्रीम इलेवन में किसी का ज़्यादा हो, किसी का कम भी हो सकता है एवरेज पॉइंट, तो वो प्लीज़ रिलेट मत करना गेम्स ही के लिए, ठीक है। और नॉर्दर्न ईस्ट यूनाइटेड में जो जितने भी प्लेयर्स हैं जो जिनकी स्टार्टिंग जो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, सिर्फ उनके नाम लिखे। सपोज़ कोई प्लेयर स्टार्ट नहीं करता इनमें से, तो मैं उनकी सारी डिटेल आपको टेलीग्राम पे अपलोड करूँगा। देखो अभी यहाँ पे ना माशाल्लाह एक इकलौते प्लेयर जिनके एवरेज 30+ है पॉइंट देने की। इसके अलावा सेला 23 है, सबके सब 25 के नीचे ही ऑलमोस्ट देख सकते हो। इनफैक्ट नीचे आप जाओगे तो डिफेंस पे भी आपको 20 के नीचे ही दिखेंगे। लैम्बोर्ट, फॉक्स, मेहता, जी कुमार जो इनके एक और डिफेंडर है, उनका बस एक मैच अच्छा गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया। एक अच्छा मैच गया था, 50 पॉइंट्स दिए थे, इसलिए इनका एवरेज आ रहा है 20.2, वरना इनका एवरेज ना 15 के ऊपर भी नहीं आता, ये मैंने देखा है, ठीक है। सो बाकी आपको अगर डिफेंडर्स लेने तो लैम्बोर्ट तो मस्ट है, उसके अलावा फॉक्स लेना है तो ले सकते हो। बाकी नीचे भी देखो कौन कौन से प्लेयर अच्छे हैं। बाकी इनके अलावा लैलन मैगविया और कैमरा, ये दोनों प्लेयर आपको लेना है तो ले ज़रूर सकते हो, 20+ पॉइंट तो दे ही जाएंगे। बाकी इनके गोलकीपर आपको गुरमीत 15.8 एवरेज पॉइंट दे रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। बट देखते ही जमशेदपुर एफसी का कितना एवरेज हो रहा है उसका गोलकीपर की, ठीक है। अब जमशेदपुर के भी मैंने 11 प्लेयर्स लिखे। वेल्स के हाईएस्ट है 36.9, जैकी चंद का 21 है, एलेक्स का 20.7 है, मोबाशिर का 18.6 है। फिर लैलन फेला ओनली 3 मैच खेले इसलिए 11.8। फिर रिकी का देखो 22.8 है, तो ये एक अच्छे डिफेंडर है। मुझे लगता है अगर आप लैम्बोर्ट और फॉक्स को ले रहे हो तो मैं आपको एक ओपिनियन दूंगा कि फॉक्स को ड्रॉप करके या फिर लैम्बोर्ट को ड्रॉप करके, जिसको भी आपको ड्रॉप करना है, रिकी को ले सकते हो। रिकी का एवरेज पॉइंट देना काफ़ी ज़्यादा भी है और अच्छा भी है। हार्डली का देखो 18 है, फिर ईज का 31.9 है, इसलिए क्योंकि उसने स्कोर भी किया था और इसीलिए वो रहना भी चाहिए टीम में, आप हो सकता है कभी भी स्कोर कर जाए। फिर अमीन जो एक ही मैच खेल के आ रहे हैं, लेकिन उनका प्रीवियस रिकॉर्ड भी अच्छा था, 23.2 था एवरेज पॉइंट देना, तो ये भी ध्यान में रखना, ये जीएल के काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। फिर ये रहनेश जो गोलकीपर है 18.1 इनका एवरेज पॉइंट देने का है, ठीक है। 18.1 ज़्यादा है और आई थिंक बेटर भी है एनयू नॉर्दर्न के जो गोलकीपर है। सो रहनेश को आप रखना पड़ेगा। फिर अमरजीत एक ऐसा प्लेयर है ना जो शायद आपको स्मॉल लीग है जीएल में ज़रूर ट्राई करना, मैं रेफ़र करूँगा। क्योंकि देखो मोनरॉय नहीं है, तो मोनरॉय का जो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है मुझे लगता है अमरजीत ही है। और अमरजीत अगर इस मैच में खेलता है तो फिर भाई तबाही कर सकता है, मतलब काफ़ी अच्छा कर सकता है। क्योंकि उसने पिछला ही मैच खेला है, मतलब एक ही मैच खेला है जो 45 मिनट्स का खेला है। अब 45 मिनट्स में बंदे ने 16.2 पॉइंट्स दिए, मतलब कुछ तो बात हो गई है उस बंदे में। और इनफैक्ट जो सब्स्टिट्यूट में आया था ना, वो 12-10 मिनट का जो भी वो खेल रहा था बीच में लास्ट 2-3 मैचेस से, उसमें भी उसने काफ़ी अच्छे पॉइंट्स दिए। मतलब अच्छा पॉइंट है, अच्छा प्लेयर है और अच्छा पॉइंट दे सकता है। प्रीवियस रिकॉर्ड देखो तो 32 है, और मुझे लगता है सिर्फ यहाँ पे 3 ही प्लेयर ऐसे हैं JFC से जो 30+ का एवरेज रख रहे हैं। एक तो वेल्स्किस, फिर दूसरा है ईज और तीसरे हैं अमरजीत। तो ये मुझे लगता है अमरजीत काफ़ी अच्छा पिक हो सकता है। बाकी टीम की बात करें तो गाइस फ़िलहाल के लिए मेरी ये टीम है। जैसे कि मैंने कहा कि मैं देख सकता हूँ गोलकीपर वही उनका लेने वाला हूँ JFC का, क्योंकि उसके एवरेज पॉइंट भी ज़्यादा है। और यहाँ पे ना आपको शायद ऐसे प्लेयर हैं जो शायद सबके पास दिखेंगे, वेल्स्किस, माशादो, ये तो सबके पास होंगे। फिर ईज होंगे सबके पास, हार्टली होंगे, लैम्बोर्ड भी होंगे, लेकिन रिक्की किसी के पास नहीं होंगे। तो रिक्की को मैं कंसिडर कर रहा हूँ। इनफैक्ट अमरजीत सिंह मैं इनको कंसिडर कर रहा हूँ। कैमरा भी शायद सबके पास दिख जाएंगे। एलेक्स और जैकी चंद, इनमें से आपको चॉइस मैं आपको दे रहा हूँ, एलेक्स या फिर जैकी चंद, आपको जो भी लेना है आप ले सकते हो। जैकी चंद वैसे ऐसा प्लेयर है जो मतलब दोनों का जो एवरेज आप देखोगे तो जैकी चंद का 21 है, एलेक्स का 20 पॉइंट समथिंग कुछ तो है, मतलब बराबर सा है।
फिर लैलन मैगविया जिनका एवरेज काफ़ी 22 था कुछ तो इसीलिए उनको कंसिडर किया। बाकी अमरजीत सिंह का 32 था। सो मुझे लगता है अगर स्टार्ट करेंगे तो मैं इनको ज़रूर लूँगा। और कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए चॉइस वेलेस्किस और वाइस कैप्टन मैशेडो। लेकिन हाँ, इसमें एक चेंज हो सकता है, अगर कोई सिला या फिर एपिया इन दोनों में से कोई स्टार्ट करता है तो शायद मैं रिकी की जगह उनको ले लूँ, या तो हार्टली की जगह, अगर मुझे कोई रिस्क विस्क लेना है तो ठीक है। बाकी हार्टली तो मैं ड्रॉप नहीं करूँगा, बट रिकी को शायद ड्रॉप करूँ, क्योंकि रिकी कोई लेगा तो नहीं। लेकिन अगर देखते हैं सिला एपिया दोनों में से कोई जो भी खेलता है, या तो एलेक्स की जगह लूँगा या तो फिर रिकी की जगह ले लूँगा। ठीक है, वो तो देखते हैं, बट फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपको सेफ जाना है तो अमरजीत सिंह की जगह ही ले लेना, अगर किसी को लेना है तो अपिया या फिर सिला जो भी खेलता है। बाकी बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और ज़रूर आना टेलीग्राम चैनल पे फाइनल टीम के लिए।